नमस्कार, मी विजय गाते. आपण पाहता लोकसेवा लाईव्ह. आज आपण काशीमीरा इकडे आहोत आणि काशीमीरा मध्ये मीरा भाईंदर महानगरपालिकातर्फे तोडक कारवाई करण्यात आली. पण ह्या तोडक कारवाईमध्ये जे गाळे तोडण्यात आले त्या गाळेधारक जे असे म्हणतात की ही जी तोडक कारवाई करण्यात आली ही सूडबुद्धीने करण्यात आली. नक्की हा विषय काय आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ. विषय सर ऐसा है कि कार्रवाई के पीछे किसका हाथ है वो अब तक समझ में नहीं आया हमारे। और नगर पालिका के जो अधिकारी कार्रवाई करने आए थे उन्होंने किसी एक भी व्यक्ति को कोई नोटिस दिया नहीं है। हमारे यहाँ पर 10 लोग थे, 10 दुकानदार थे। 10 दुकानदारों में से किसी एक के पास भी किसी नोटिस का कोई रिसीविंग नहीं है। और उनके आने के बाद हमने उनसे पूछा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो इसका नक्शा या इसका जो सेटबैक है, जो रोड वाइंडिंग का नक्शा है, उसका कोई कॉपी या नोटिस का कॉपी। तो बोले आप ऑफिस पे आओ। अब ये पॉसिबल कैसे है कि एट प्रेजेंट जहाँ पर कार्रवाई हो रही है वहाँ पर ना नोटिस है, ना नक्शा है और ना ही कोई जो है रोड वाइंडिंग का उनका प्लान है। और वो सारी चीज़ों के लिए कार्रवाई करते समय बोल रहे हैं आप ऑफिस आओ और ऑफिस पे आपको मिलेगी। फिर हमने कल पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया है और आज नगर पालिका में जाकर एप्लीकेशन दिया और प्रभाग अधिकारी से मिले। प्रभाग अधिकारी का बोलना ये है कि हमको बांधकाम विभाग से, सार्वजनिक बांधकाम विभाग से इंडिकेशन आया था और आपको जो भी चाहिए आपको वहाँ से मिलेगा। हमने उनको पूछा कि आप कार्रवाई करवाने आए थे, आपके पास कुछ तो होगा। तो बोले नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप सारी चीज़ें वहाँ से ले लो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लीगल छोड़कर ये प्रैक्टिकल में सारे काम हो रहे हैं। एट प्रेजेंट जहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है 10 के 10 लोग दुकानदार लोग हैं जो नगर पालिका को परवाना भर रहे, टैक्स दे रहे और सारे काम कर रहे हैं। उनको बगैर इन्फॉर्मेशन के इस तरह से डायरेक्ट कार्रवाई करना और नगर पालिका की कार्रवाई कितनी थी वो हमको कैसे पता चलेगा जब तक हमको नक्शा नहीं मिलेगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि हमको नक्शा मिले कि भाई इतना आपका जगह रोड वाइंडिंग में जा रहा है और बाकी सेटबॅक कर लो। हमको ऐसा किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया। या जागेचा खटला कोर्टात पण चालू आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? ये जगह पे 23 तारीख को एक इधर पे FIR हुआ था। हमारा और बिल्डर का डिस्प्यूट चालू है और बिल्डर द्वारा ट्रेसपासिंग हुआ था। यहाँ पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी। हम पुलिस स्टेशन गए तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया तो बोलते आप एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के ही ले आओ। एट प्रेजेंट सारी चीज़ें जगह पे मौजूद है, कंप्लेनर भी है, सामने एक्यूज भी है और कब्जेदार भी है, ट्रेसपासर भी है। फिर भी पुलिस वालों को सारी चीज़ें लिख कर चाहिए। हमने लिख कर दिया। उसके बाद लिख के देने के बाद हम जब सीनियर अधिकारी के पास जाकर उनकी कंप्लेंट किए तो उन्होंने ट्रेसपासिंग का FIR लिया। उस वक्त तक वो FIR भी नहीं ले रहे थे और FIR लेने के बाद में 24/8 को FIR हुआ है। 24/8/2022 के बाद में 26/8/2022 को सिविल कोर्ट में हमने जो है सिविल सूट फाइल कर दिया है इस जगह के बाबत। और उस सिविल सूट में MBMC पार्टनर है और जो है कल थाने कलेक्टर पार्टनर है, काशीमीरा पुलिस पार्टनर है, हमारा बिल्डर जो हमारा पार्टनर था वो खुद भी पार्टी है। सब सारे लोगों को पार्टी किया हमने, क्योंकि हमको मालूम है पिछले 5 सालों से नगर पालिका की कार्रवाई की आड़ में हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमारा काफ़ी कुछ नुकसान किया जा चुका है। यहाँ पर नगर पालिका की आड़ में कुछ लोग अपने मुफाद फायदे के खातिर ये सारे कामकाज कर रहे हैं और नगर पालिका सुपारी लेकर ये सुपारी कार्रवाई की गई है, ये साफ दिखता है। क्योंकि नगर पालिका उस वक्त से लेके 2018 में भी कार्रवाई की है, रोड वाइंडिंग की कार्रवाई की है। हमारे जो यहाँ दुकानदार हैं 10 साल से वो लोग यहाँ पर हैं, किसी एक को किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दे रहे। ये लोग परवाना लेने के लिए आते हैं, टैक्स लेने के लिए आते हैं, सारी चीज़ें लेने के लिए यहाँ आते हैं, तो नोटिस क्यों नहीं सर्व कर रहे? सबसे पहला तो सवाल ये है। दूसरा सवाल, जब कार्रवाई हुई हमने 112 पे कॉल किया कि इधर सामान दबाया जा रहा है, ये कुछ जाति दुश्मनी है नगर पालिका की हमसे। क्या वजह है कि तोड़क कार्रवाई होती है, तोड़ के चले जाना चाहिए। उसको JCB के बकेट से बाकायदा सबके सामान को डैमेज किया गया, सारे दुकानदारों के सामान डैमेज हुए, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। और उस नुकसान के बाद जब हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गए तो उन्होंने फिर वही पुराना खेल कि आप एप्लीकेशन लिख कर ले आओ। हमने फिर एप्लीकेशन लिख के कल रात को ही उनको दे दिया एप्लीकेशन और सुबह हमने कमिश्नर को, MBMC कमिश्नर को, ACP, DCP सब जगह वो हमारे एप्लीकेशन को हमने सर्कुलर किया। लेकिन हम अभी ये चाह रहे हैं कि ये जो लीगल की आड़ में प्रैक्टिकल कार्रवाई हो रही है, हम जब कोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो कोर्ट के आदेश का इनको भी पालन करना चाहिए और लीगल वे को अपनाना चाहिए। किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी का नुकसान ना करें। हमारी ऐसी जो है आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी ऐसी अर्ज़ है और हम चाहते हैं कि आप सर्कुलेट करके हमारे जितने लोगों का नुकसान हुआ इनको न्यायिक जो है फ़ायदा मिले। और ये लोग 5 बजे के आसपास में आए, 5 मिनट का भी मौका नहीं दिए, सामान निकालने नहीं दिए किसी को भी। पूरा हमारा विसी कूलर, AC, नया AC, कस्टमर का AC सब गाला तोड़ने के बाद बकत से पूरा बाकायदा दबाया। इसने मना करने के बाद भी
ऐसा लगता है कोई जाति दुश्मनी या जो भी रहे। और इनसे जब हमने नोटिस के लिए बोला आप नोटिस दो या हमको सामान निकालने दो, तो बोलते हैं मैडम गाड़ी में बैठी है, मैडम के पास आओ। जैसा वो फिल्म शूटिंग होता है, मैडम को भी मैंने पूछा आप पैसा लेके कर रहे हो, खाली हमारे यही 10 गाले तोड़ना है, आगे भी रोड में ही है सब, वो बार है, नक्षत्रा बार है, AR रेसिडेंसी का है सब, वो चीज़ भी तोड़ना चाहिए ना इनको। खाली इतना है और 30 से 35 मिनट में सब तोड़ ओड़ के चले गए। जब पुलिस वालों को पूछ रहे तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम से बात करो। इनके पास में कोई नोटिस है ना कुछ है, सीधा आके जैसा वो पैसा खाए हुए हैं पुलिस को 100 नंबर हम डायल कर रहे हैं तो पुलिस भी आके यहाँ कुछ नहीं कर रही। यहाँ लोगों ने 8-8, 10-10 औरत भी आके रखा है, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, जबकि ये ना लैंडलॉर्ड है ना कुछ है, कौन है हमको खुद नहीं पता। बिल्डर से लिए तो बिल्डर सामने आना चाहिए ना, जिसने खरीदा है। वो सोहेल अरब वाला चोरों के जैसा घूम रहा है, वो तो सामने आता नहीं है, किसको बेचा है क्या बेचा है पता नहीं। वो सामने से आके जो भी करा है, हम यहाँ भाड़े के हिसाब से या जो भी है जितने बढ़ोतरी है, किसी को 1 सेकेंड का मोहलत ये लोगों ने नहीं दिया। और अगर हम कुछ उनको करने जाते हैं तो वर्दी में वो हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाएगी। पुलिस वाले भी कोई कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ करने नहीं दिया, ना किसी को एक स्क्रू एक कुर्सी कुछ भी निकालने के लिए दिया नहीं। नई नई मशीनें पड़ी थी, फ्रिज पड़ा था, हमारे पास पूरा GST का बिल है 28 जगह में, जो AC उठाया हुआ है उसका भरपाई हमको करके मिले तो बहुत बेहतर होएगा। नहीं तो नगर पालिका पुलिस प्रशासन कोई काम का नहीं है, सब दलाल है, सब बिके हुए। जैसा एक फिल्म शूटिंग होता है, पैसा देके काम होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे काम किया गया है। अब उसके पीछे कौन है वो हमको खुद नहीं पता, वो पुलिस का प्रशासन का काम है, वो पता करे और हमको हमारे साथ में न्याय करे। हमारा जो नुकसान हुआ है 10-12 लाख का, वो हमारी भरपाई करे। उनसे NOC अपना इसके लिए नोटिस के लिए उनके पूछा तो उन्होंने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उनको 2-3 बार पूछा भाई नोटिस का कहाँ है, नोटिस आपने नोटिस दिया तो नोटिस है कहाँ पे? तो बोलते तुम्हारे आदमी लोगों को दिया है। मैंने बोला हमारे गैरेज सुबह में 9 बजे ओपन होता है, रात में 11 बजे तक चलता है, लेट नाइट तक चलता है। यहाँ पे आज 14 साल से हमारा गैरेज है यहाँ पे, आप अचानक ऐसे कैसे आ सकते हो? तो बोला हमने आपको नोटिस भेजा है। मतलब नोटिस भेजा तो नोटिस दिखा, लेकिन उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। और पुलिस वाले के हमारे जोर जबरदस्ती करके हमारे को बाजू में करके हमारी दुकानों को दबा दिया। और उसके अंदर हमारा बहुत सारा नया सामान भी था और गाड़ियों का सामान था, उसके अंदर गाड़ियों के पार्ट वगैरह थे। कुल मिला के मेरा 3 से 3.5 लाख रुपए का उसमें लॉस हो गया। 5 बजे करीब ये लोग आए, तुरंत जो है ना तोड़ना चालू कर दिया। हमने कहा कि भाई थोड़ा टाइम हमको दो, कम से कम हमारा सामान बाहर करे, क्योंकि हम टैलेंट हैं। और ये लोगों ने कोई नहीं, हमने कहा कम से कम नोटिस दे दो, क्योंकि आपने नोटिस दिया कि क्या कब दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, कुछ का कुछ बोलने को तैयार नहीं। डायरेक्ट पुलिस वालों ने बोला बाहर निकलो और पूरा माल पूरा ऐसे दबा दिया। कम से कम कुछ नहीं तो 2.5 से 3 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया। अब मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले और मेरे भरपाई मिले। तो मैं लेटा हुआ था, मैं बोला अभी रमजान का टाइम है, हम लोग रोजा थे, अभी लेटे हुए थे। अभी उधर हम लोग के आदत है 4 बजे उठ के अपना दुकान की साफ सफाई करके अपना बैठ जाते हैं काम धंधे में। मैं एक पट्टी कर रहा था, वो भाई लोग आ रहे कि भाई निकल बाहर निकल। बोला क्या हुआ क्या है? वो लोग कोई बोलने सुनने के नहीं, पट्टी बांध के बाहर आया निकला तो वो लोग कोई सुनने के नहीं, तोड़ने का है। अचानक वो लोग आए, तोड़ के चले गए। वो करके उधर कुरान रखा हुआ था, मैं कुरान भी तक निकलने वो लोग नहीं दिए भाई, पूरा तोड़ करके चले गए। अभी मैंने 2 दिन पहले पूरा माल जो मंगाया था, पूरा माल भरा, मेरा पूरा माल पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा तोड़ के पूरा फेंक दिया। कोई मुझे 2 मिनट के लिए मोहलत नहीं दी, 2 मिनट के लिए भाई पूरा सत्यानाश करके चले गए। पूरा ऊपर से कोई सुनने को तैयार नहीं, गाली गलौज झलक से लोग।